पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे फेमस पोकेमोन द ओरा फार्मर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीडुफ के बारे में। कौन ज्यादा पावरफुल है, बीडुफ मेगा वाला या फिर बोंड बीडुफ? तुम बोलोगे भाई फिर से गंदे जोक्स। आई एम सॉरी। हम बात करने वाले हैं बोंड ग्रिंजा वर्सेस मेगा ग्रिंजा के बारे में। क्या बोंड ग्रिंजा का जमाना जा चुका है? क्या बोंड ग्रिंजा का इतिहास खत्म हो चुका है? क्योंकि मेगा ग्रिंजा आने वाला है, आ चुका है, रिलीज हो चुका है, ऑफिशियली आ चुका है। तो हम इनको कंपेयर करने वाले हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। एंड हाँ, सिर्फ एक सिनेरियो में नहीं, हर एक पॉइंट में हम इनको कंपेयर करेंगे और एंड में जिसके पास होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट वो बनेगा विनर। समझ रहे हो ना? तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम जिन पॉइंट्स की हेल्प लेंगे वो देख लेते हैं। वो होने वाले हैं डिजाइन, बेस्ट स्टेट, पॉपुलैरिटी, पावर सोर्स, वीकनेस, सिग्नेचर अटैक, वेट, हाइट, सब कुछ। तो बात करें डिजाइन के बारे में तो पर्सनली मुझे बोंड ग्रिंजा ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ये एस किस्म की तरह रिसेंबल लगता है, एस किस्म की तरह है। एंड डिजाइन क्या कूल है बे। जब मैंने बचपन में इसको पहली बार देखा था ना, मैं जमीन पे लोट-पोट हो गया था कि भाई व्हाट इज दिस यार, ये मैंने क्या देख लिया, ये सच में हो रहा है। वाओ, ये मेगा इवोल्यूशन है, आई मीन ये बोंड इवोल्यूशन है। भाई मैं पागल हो चुका था, इसका डिजाइन मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था। एंड उधर बात करें अपने मेगा ग्रिंजा के बारे में तो ये भी बुरा नहीं है। भाई इसका डिजाइन ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, स्काई ब्लू, भाई कॉम्बिनेशन जो है ना, कलर कंट्रास्ट जो आ रहा है ना, और इसके नीचे बड़ा सा वाटर सूरिकेन, ओहो भाई बता रहा हूँ मैं, ये भी बुरा नहीं है। एंड मैं चूज करूंगा बोंड ग्रिंजा को बिकॉज वो मुझे ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा अच्छा मुझे लगता है। लेकिन डिजाइन जो है वो सब्जेक्टिव है एंड कुछ लोगों को मेगा ग्रिंजा भी पसंद आया है तो हम दोनों को पॉइंट देंगे। लेकिन मुझे बोंड ग्रिंजा ज्यादा पसंद है डिजाइन के मामले में। फिर बात करते हैं बेस्ट स्टेट के मामले में। अगर तुम मेगा ग्रिंजा को देखो ना तो उसका बेस्ट स्टेट काफी अच्छे हैं, यानी कि उसकी स्पीड अपने बोंड ग्रिंजा से ज्यादा है एंड उसके डिफेंस भी अपने बोंड ग्रिंजा से ज्यादा है। एंड उधर अगर तुम अपने बोंड ग्रिंजा को देखो ना, उसकी स्पीड कम है, उसके डिफेंस भी कम है मेगा ग्रिंजा से, लेकिन इसके अटैक ज्यादा है। यानी कि शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ तो मेगा ग्रिंजा जो है डिफेंसिव टाइप पोकेमोन है एंड अपना एस ग्रिंजा जो है वो अटैकिंग टाइप पोकेमोन है। अगर तुम्हें ज्यादा अटैक चाहिए तो तुम्हें बोंड ग्रिंजा को चूज करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा डिफेंस चाहिए तो तुम्हें मेगा ग्रिंजा को चूज करना चाहिए। लेकिन तुम बोलोगे अरे भाई विनर कौन है, तो ये बताना। तो देख भाई, विनर जो है ना वो है बोंड ग्रिंजा बिकॉज इसके टोटल बेस स्टेट है 640 एंड मेगा ग्रिंजा के बेस स्टेट है 630। तो नो डाउट 10 बेस स्टेट की वजह से बोंड ग्रिंजा को ये पॉइंट जाएगा। फिर बात करते हैं पॉपुलैरिटी के बारे में। अरे भाई बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि एस केचम की वजह से बोंड ग्रिंजा कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। मतलब भाई पोकेमोन वालों ने गूगल के साथ में मिलकर एक पोकेमोन ऑफ द ईयर चुना था एंड वो और कोई नहीं ग्रिनिंजा था। तो यस, पॉपुलैरिटी के मामले में अपना बोंड ग्रिंजा जीतेगा। लेकिन मेगा ग्रिंजा अभी आया है तो उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन जितने भी मेगा पोकेमोन अभी तक इंट्रोड्यूस हुए उसमें से सबसे ज्यादा अभी तक लोग जो है मेगा ग्रिंजा को ही पसंद कर रहे हैं। एंड फिर बात किया जाए पावर सोर्स के बारे में तो देखो यार, पावर सोर्स जो है बोंड ग्रिंजा का है बॉन्ड। तुम्हारे और ट्रेनर में कितना बॉन्ड है एंड वही मेगा ग्रिंजा के लिए एक स्टोन की पावर। स्टोन जितना पावरफुल, तुम्हारे पोकेमोन में जितना पोटेंशियल वो उतना बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम मेरी मानो तो बोंड ग्रिंजा को मैं इसमें जिताऊंगा बिकॉज उसका पावर सोर्स स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा बॉन्ड इतना गहरा हो जाए कि वो मेगा स्टोन एक पत्थर से ज्यादा आगे तो आराम से निकल जाएगा। That's why पावर सोर्स में भी अपना बोंड ग्रिंजा ही जीतेगा। लेकिन इसी की ये वीकनेस भी है। अपना अगला पॉइंट है वीकनेस, जिसके अंदर मेगा स्टोन की कोई भी वीकनेस नहीं है। तुम्हारा पोकेमोन पावरफुल बनेगा, अगर तुम कुछ भी करोगे, अगर तुम वीक होगे तो भी चलेगा। लेकिन बोंड ग्रिंजा में अगर तुमने उस अटैक के पेन को सहन नहीं कर पाया, अगर तुम वीक पड़ गए तो तुम्हारा पोकेमोन भी हार जाएगा। एंड वही हुआ था एलान वाले मुकाबले में, एज किस्म थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। That's why बोंड ग्रिंजा
हार गया था। बिकॉज अगर तुम में पोटेंशियल नहीं है तो तुम पोकेमोन को भी लेके डूबोगे। तो डेट्स वाई वीकनेस वाला पॉइंट जो है वो बॉन्ड ग्रीनिंजा को नहीं मिलेगा और वो जाएगा अपने मेगा ग्रीनिंजा को, बिकॉज उसकी वीकनेस कम है। फिर बात करें सिग्नेचर अटैक के बारे में, तो दोनों का सिग्नेचर अटैक सेम है एंड वो है वाटर सुरिकेन। दोनों का करने का तरीका अलग है, लेकिन इसमें बॉन्ड ग्रीनिंजा का अटैक ज्यादा पावरफुल है बिकॉज वो जाइंट वाटर सुरिकेन कर सकता है। मतलब भाई नॉर्मल फॉर्म में रह के जाइकांटामेक्स वाला अटैक, बोले तो फंटेस्टिक। और फिर बात करते हैं वेट और हाइट के बारे में। दोनों का वेट सेम है 40 kg एंड दोनों का हाइट भी सेम है 4.11 फीट। तो ये इतना छोटा है क्या? मुझे लगा था ग्रीनिंजा मैसिव होगा, लेकिन इसकी हाइट काफी कम है। तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज ये पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे। और एंड में बॉन्ड ग्रीनिंजा के पास पॉइंट आते हैं, वो है 5 एंड मेगा ग्रीनिंजा के पास पॉइंट है बस 2। तो साफ साफ विनर है अपना बॉन्ड ग्रीनिंजा एंड पर्सनली मैं काफी हैप्पी है कि बॉन्ड ग्रीनिंजा जीत चुका है।